ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, सनातन धर्म की जय। श्रोताओं, सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है जो एक सफल जीवन जीने की कला को सिखाता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक प्रक्रिया से है जो किसी मनुष्य को अपने समुदाय का योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किया जाता है। यह संस्कार माँ के गर्भ से शुरू होकर उसकी मृत्यु तक होते हैं। जय भोले। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। श्रोताओं, अपनी कथाओं के माध्यम से हमारा मूल उद्देश्य हिंदू धर्म की विशेषता हर सनातनी तक पहुंचाना है, ताकि हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के साथ ही व्यक्तिगत चरित्र निर्माण एवं जीवन में संस्कार बना रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म के 16 संस्कार की कथा सुनिए। इन संस्कारों के पालन से व्यक्ति का जीवन सुखी, संपन्न तथा मन एवं आत्मा पवित्र हो जाती है। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से सनातन धर्म यह संदेश देता है कि स्त्री पुरुष का संबंध पशुवत न होकर केवल संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। उत्तम संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपनी तन व मन की पवित्रता के लिए धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। दूसरा है पुंसवन संस्कार। गर्भधारण के 3 माह बाद गर्भ में जीव के संरक्षण के लिए एवं विकास के लिए स्त्री अपना भोजन और रहन सहन नियमानुसार करे। इस संस्कार का उद्देश्य स्वस्थ व उत्तम संतान की प्राप्ति है। तीसरा सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार गर्भधारण से 6ठे से 8वें माह के बीच में किया जाता है। इस माह में गर्भपात होने की सबसे अधिक संभावना होती है। इन महीनों में स्त्री को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। भ्रूण के विकास एवं स्वस्थ बालक के लिए यह आवश्यक है। चौथा है जात कर्म संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के बाद किया जाता है। इसमें शिशु को शहद और घी चटाया जाता है। इससे शिशु की बुद्धि का विकास तीव्र गति से होता है। इसके बाद माता शिशु को स्तनपान कराना शुरू करती है। 5वां है नामकरण संस्कार। श्रोता बंधुओं, इस संस्कार का बहुत अधिक महत्व है। जन्म नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए बालक या बालिका का नाम रखा जाता है। यह बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। 6वां है निष्कर्मण संस्कार। यह संस्कार जन्म के 4थे मास से किया जाता है। इस दिन से शिशु को बाहरी वातावरण के संपर्क में लाया जाता है। शिशु को आसपास के वातावरण से अवगत कराया जाता है। 7वां है अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चे की आयु 6 माह के से ऊपर होती है तब बच्चे को भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बालक को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ देने शुरू किए जाते हैं। इस संस्कार के माध्यम से अन्न द्वारा बालक का शारीरिक मानसिक विकास करना होता है। 8वां है चूड़ा कर्म संस्कार। भक्तों, इसे मुंडन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए शिशु के जन्म के बाद 3रे या 5वें वर्ष का चयन किया जाता है। शारीरिक स्वच्छता और बौद्धिक विकास इस संस्कार का उद्देश्य है।
9वां है विद्या आरंभ संस्कार। इस संस्कार के द्वारा बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना होता है। इसमें बालक को घर में अक्षर बोध कराया जाता है। माता पिता उसे मौखिक रूप से पौराणिक कथाओं का अभ्यास कराते हैं ताकि धार्मिक संस्कार की नींव पड़े। 10वां है कर्ण वेधन संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा करना होता है। 11वां है यज्ञोपवीत संस्कार। इसे उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कार के करने से बच्चे की भौतिक व आध्यात्मिक विकास होता है। इस संस्कार के द्वारा बालक को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। इसके बाद उसे जनेऊ धारण करना होता है। 12वां है वेदारंभ संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बालक को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्य के पास गुरुकुल में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्य को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा कराते थे। उसके बाद वेद का अध्ययन शुरू होता था। 13वां है केशांत संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य बालक को शिक्षा के बाद सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का यह प्रथम चरण है। बालक का आत्मविश्वास बढ़ाने, समाज व कर्म क्षेत्र की परेशानियों से अवगत कराया जाता है। 14वां है समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई के बाद यह संस्कार किया जाता है। इसके बाद वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। 15वां है विवाह संस्कार। यह 2 आत्माओं का पवित्र बंधन है। परिपक्व आयु में विवाह प्राचीन काल से मान्य रहा है। विवाह संस्कार की स्थापना समाज को संगठित एवं नियमबद्ध करने का प्रयास था। इसी का परिणाम है कि हमारा समाज सभ्य एवं सुसंस्कृत है। 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। जब शरीर से आत्मा चली जाती है, पंच तत्वों से बने इस नश्वर शरीर के दाह संस्कार का विधान है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतिरिक्त वासनाएं शांत हो जाती है। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है। इसके बाद विभिन्न लोकों की परिकल्पना के बाद मोक्ष या निर्वाण होता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। श्रोताओं, संस्कार गर्भधारण के साथ ही शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण पर संपन्न किए जाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य सनातन एवं हिंदुत्व तथा संस्कृति और धर्म के प्रति आपके जिज्ञासा में वृद्धि करना है ताकि हमारी सभ्यता एवं संस्कृति बची रहे, हिंदुत्व का परचम पूरी दुनिया में लहराए। जय श्री राम। श्रोताओं, अपने जीवन में सनातन के 16 संस्कारों को अपनाते हुए कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।